जब एक बाप की कब्र के सामने खड़ा उसका जवान बेटा उसके इरादे को लेकर खड़ा हो तो तारीकी का रुख बदल जाता है। यही कहानी है अर्तुगरुल गाजी की, जिसने सिर्फ एक छोटे कबीले को नहीं बल्कि एक पूरी इस्लामिक एम्पायर का सपना जिंदा किया। अर्तुगरुल गाजी ने अपने वालिद सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कई कबीले की लीडरशिप संभाली। उस वक्त हालात मुश्किल थे, मंगोल हमले, बिजेंटाइन एम्पायर के पॉलिटिकल गेम्स और एक अनस्टेबल सुल्जुक सल्तनत, लेकिन अर्तुगरुल ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे पहले सुल्जुक एम्पायर के सुल्तान अलाउद्दीन क़ैक़बाद का साथ दिया, मुगल और बिजेंटाइन फौजों के खिलाफ जंगों में और अपने सुजद के सुल्तान का भरोसा जीत लिया। सुल्तान ने ईमान में अर्तुगरुल को सौगात का इलाका दिया, जहां उन्होंने अपने कबीले का बेस बनाया। यहाँ से अर्तुगरुल ने सिर्फ एक कौम का लीडर नहीं बल्कि एक दौलत का बने बनाया एक रास्ता शुरू किया। अर्तुगरुल ने अपने रूल में 3 चीजें कभी नहीं छोड़ी: अदल यानी जस्टिस, दूसरा इस्लामिक वैल्यूज जिसमें तकवा, ईमानदारी और शफकत शामिल थी, तीसरा मिलिट्री स्ट्रेंथ जहां हर एक जवान गाजी था। उन्होंने छोटी छोटी बिजेंटाइन चौकियों पर फतेह हासिल की और अपने इलाके को इतना मजबूत बना दिया कि लोग कहने लगे ये सिर्फ एक कबीला नहीं, ये एक निजाम बन रहा है। और इसी निजाम का एक हिस्सा बनाने के लिए अर्तुगरुल ने अपने छोटे बेटे उस्मान को तैयार किया, जो बाद में दुनिया की एक सबसे बड़ी इस्लामिक एम्पायर का बानी बना। उस्मान, फाउंडर ऑफ द ओटोमन एम्पायर। अर्तुगरुल गाजी का सफर सिर्फ एक लीडर का नहीं था, ये था ईमान और इरादे का सफर। जिस जमीन पर उसने कदम रखा था वही बाद में 600 साल तक चलने वाली ओटोमन एम्पायर का मरकज बनी। अगले पार्ट में हम देखेंगे उस्मान गाजी का दौर, जहां कई कबीले से खिलाफत उस्मानिया का ताज उठा। खिलाफत उस्मानिया ये सीरीज आपको कैसे लग रही है कमेंट में जरूर लिखिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा।